अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मुंगरे की रेसिपी। आपकी ये रेसिपी अगर आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके मुंगरे कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। बाज़ दफ़ा मुंगरे कड़वे बनते हैं और लोग उसको ज़्यादा बनाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करेंगे तो आपके मुंगरे कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही लजीज बनेंगे। हर कोई खुश होकर खाएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने पहले लिए हैं 1 केजी मुंगरे। उनको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और दरमियान से काट कर उनके पीस बना लिए हैं। अब हमने एक पैन में पानी लेना है, उसमें हमने वो सारे काटे हुए जो मुंगरे हैं वो डाल देने हैं और साथ ही हमने आलू भी उसमें डाल देने हैं। पहले हम इन दोनों चीज़ों को पानी में बॉईल करेंगे। इस तरह इनका जो कड़वापन होता है मुंगरों का वो दूर हो जाता है और मुंगरे बहुत ही लजीज और टेस्टी बनते हैं। इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है और 10 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे। जैसे ही ये उबल जाएंगे तो इनका कड़वापन दूर हो जाएगा, इनकी सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही लजीज बनेंगे। ये देखें हमारे मुंगरे उबल कर तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छे से ये नरम हो चुके हैं। इनमें से आलू को और मुंगरों को हमने अलग अलग कर लेना है कि इनको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे आलूओं को इनको हमने छलनी में एक टोकरी में इनका सारा पानी हमने निकाल लिया है और निकालने के बाद इनका जो एक्स्ट्रा पानी कड़वा है वो निकल चुका है और ये हमारे पास मुंगरे और हमारे आलू हैं। अब हमने एक कढ़ाई में या एक पतीली में ऑयल लिया, उसमें हमने प्याज लिया है। प्याज को लाइट हल्का ब्राउन करेंगे और ब्राउन करने के बाद जैसे ही उसका कलर लाइट होगा उसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले हम नहीं डालेंगे, ये बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। एक अदद हमने इसमें हरा प्याज और हरा लहसुन उसके हमने वो एक अदद डाला है, 1 चम्मच के करीब तकरीबन दोनों चीज़ें, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये अब हमने इसमें मिर्चें शामिल कर दी हैं, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ी देर मिर्चों की भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी भुनाई करेंगे। जैसे इसके मसाले की भुनी हुई खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हमने जो हमारे आलू थे उनको हमने छील कर टुकड़ों में काट लिया। ये आप देख सकते हैं कि इस साइज़ के आपने टुकड़े काटने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटने। और ये जो हमारे मुंगरे थे इनको हमने हल्का हल्का दबाकर इनका पानी जो है वो निकाल लिया है। तो ये ऐसे पीसे हुए लग रहे हैं जैसे कि हमने इनको पीसा है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। ये आपको अलग अलग बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। पहले हमने मुंगरे उसमें जो हमारा मसाला था उसमें डाले हैं, इनको हम 5 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से भुनने के बाद इसमें अब अपने आलू शामिल करेंगे। आलू हमने शामिल किए, उसके बाद हम आलूओं को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसमें, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे और इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा मसाले शामिल नहीं करने। ये बहुत ही आम और घर के मसालों से तैयार हो जाता है और बहुत ही लजीज बनता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू मुंगरे का सालन तैयार है। ये आपको देखने में भी बहुत लजीज लग रहा होगा और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
और आपके सभी घर वाले इस रेसिपी को बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।